बद्र की लड़ाई 624 इस्लामी इतिहास में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में प्रमुख सैन्य जीत, जिसने प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय उम्मा के लिए रक्षात्मक रुख से स्थिरता और विस्तार की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया। लड़ाई ने मक्का के व्यापार को नुकसान पहुंचाया और पवित्र शहर पर नियंत्रण पाने के लिए एक व्यवहार्य शक्ति के रूप में उम्माह का मनोबल बढ़ाया। इस्लामी चेतना में लड़ाई की प्रतिष्ठा इस तथ्य से चिह्नित है कि यह कुरान में नाम से वर्णित एकमात्र लड़ाई है। 620 में मोहम्मद और उनके मक्का अनुयायी निमंत्रण पर मदीना में बस गए। प्रवास के रूप में जानी जाने वाली घटना में अपने मूल शहर से भाग गए। हालांकि मदीना के नए संविधान ने उन्हें मदीनी लोगों के बीच थोड़ी सी स्वीकार्यता प्रदान की। मुहाजिरून, जैसा कि मोहम्मद के मक्का अनुयायियों को जाना जाने लगा, एक अलग वर्ग बना रहा जो शहर के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में शामिल नहीं था। उन्होंने उन कारवां पर छापा मारना शुरू कर दिया जिनके माल से मक्का की व्यापारिक अर्थव्यवस्था को पोषण मिलता था, जबकि कुरान के नए खुलासे ने मोहम्मद के अनुयायियों के खिलाफ अपनी आक्रामकता और इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल अल मस्जिद अल हरम में उनकी पूजा को रोकने के लिए मक्का के सत्तारूढ़ कुरैश जनजाति के खिलाफ आक्रामकता को मंजूरी दे दी। हिजरत के लगभग 2 साल बाद रमजान के महीने के मध्य में कुरैश के उमय्यद कबीले के प्रमुख अब्बू सुफियान के नेतृत्व में एक विशेष रूप से अमीर कारवां के खिलाफ एक बड़ी छापेमारी का आयोजन किया गया था। पारंपरिक वृत्तांतों के अनुसार जब कारवां की खबर मोहम्मद तक पहुंची तो उन्होंने लगभग 300 लोगों की एक छापा मारने वाली पार्टी की व्यवस्था की, जिसमें मुहाजिरून और अंसार, मोहम्मद के मेदनी समर्थक दोनों शामिल थे, जिसका नेतृत्व स्वयं मोहम्मद कर रहे थे। मदीना के पास कारवां मार्ग पर कुओं को रेत से भरकर मोहम्मद की सेना ने अब्बू सुफियान की सेना को मदीना के पास बद्र में युद्ध में शामिल कर लिया। वहां दोनों पक्ष पारंपरिक तरीके से भिड़ गए। प्रारंभिक झड़प से लड़ने के लिए प्रत्येक पक्ष से 3 लोगों को चुना गया और फिर सेनाओं ने पूर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे पर आक्रमण किया। जैसे ही उनकी सेना आगे बढ़ी, मोहम्मद ने मुट्ठी भर धूल फेंकी, जो कई विरोधी मक्का वासियों की आंखों और नाक में चली गई। मक्का सेना की बेहतर संख्या, लगभग 1000 पुरुष के बावजूद मोहम्मद की सेना ने पूरी जीत हासिल की और कई प्रमुख मक्कावासी मारे गए। बद्र की जीत नवोदित मुस्लिम समुदाय के लिए इतनी महत्वपूर्ण घटना थी कि इसे चमत्कारी माना गया। इसने न केवल इस्लाम के नए धर्म के लिए उम्माह की दैवीय मंजूरी की पुष्टि की, क्योंकि कुरान ने सफलता का श्रेय दैवीय हस्तक्षेप 3:123 को दिया, बल्कि इसने कुरैश के आधिपत्य को चुनौती देने में उम्माह की जीवन शक्ति की पुष्टि की। उम्मत की लगातार जीत ऊद 636 की लड़ाई में असफलता को छोड़कर अंततः कुरैश को 629 में मोहम्मद के अनुयायियों को अल मस्जिद अल हरम में पूजा करने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। 630 में वर्षों के संघर्ष के बाद कुरैश ने आत्मसमर्पण कर दिया, मोहम्मद के पास मक्का गया और मुसलमान बन गया। जो लोग बद्र में मोहम्मद के अधीन लड़े थे, उन्हें बद्रियुन के नाम से जाना जाने लगा और वे पैगंबर सहाबाह के साथियों का एक समूह बन गए।